सॉयर एक युवा विश्वविद्यालय की छात्रा है जो एक उज्जवल भविष्य का सपना देखती है। अपनी सुबह की दौड़ के दौरान उसे एक कॉल आती है जिसमें कहा जाता है कि उसे नौकरी के लिए साक्षात्कार के लिए चुना गया है। वह इस अवसर को लेकर बहुत उत्साहित है, लेकिन उसे पता चलता है कि साक्षात्कार वाशिंगटन में है। नौकरी न मिलने पर खुद को निराश करने के डर से वह किसी को बताए बिना जाने का फैसला करती है। सॉयर जल्दी से अपना सामान पैक करती है और अपने परिवार के साथ I-64 पर थैंक्सगिविंग की अपनी योजना रद्द कर देती है। अपनी यात्रा के बीच में उसे छुट्टियों के ट्रैफिक का सामना करना पड़ता है और वह शॉर्टकट लेने का फैसला करती है। बाद में सुरक्षा कारणों से सड़क बंद कर दी जाती है। सॉयर घबरा जाती है और कागज के नक्शे पर वाशिंगटन जाने का वैकल्पिक मार्ग तलाशती है। वह सड़क के किनारे अपनी कार पार्क करती है और नक्शा देखने के लिए बाहर निकलती है। वह कार के अंदर नक्शा देख सकती थी, लेकिन इसके बजाय उसने एक सुनसान जगह पर अकेले नक्शा देखने का फैसला किया। अरे, मैं जिस फिल्म का सारांश दे रही हूँ, उसका नाम रस्ट क्रीक है। यह एक बहुत अच्छी फिल्म है जिसमें ड्रामा और सस्पेंस का मिश्रण है। लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और सबसे बेहतरीन रिकैप पाने के लिए नोटिफिकेशन बेल को दबाएं। अचानक एक ट्रक उसके पास आकर रुकता है और दो भाई, हॉलिस्टर और बक, वाहन से उतरते हैं और सॉयर के पास पहुंचते हैं। भाई सॉयर की मदद करने की पेशकश करते हैं, लेकिन जब वह उनके डिनर आमंत्रण को अस्वीकार करती है, तो वे हिंसक हो जाते हैं। भाई सॉयर पर हमला करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वह तुरंत प्रतिक्रिया करती है और पॉकेट नाइफ से उन्हें घायल कर देती है। सॉयर भाइयों से बचने के लिए जंगल में भागती है। दुर्भाग्य से वह ठोकर खाती है और अपने पैर को घायल कर लेती है, लेकिन रात होने पर सफलतापूर्वक छिपने में सफल हो जाती है। भाई उनका पीछा करना बंद कर देते हैं और जंगल में वापस लौट आते हैं। भाई एक शव को दफना रहे थे जब सॉयर उनके पास से गुजरा। पागल भाइयों को लगा कि सॉयर ने उन्हें देख लिया है, इसलिए वे उसके पीछे चले गए। तटबंध पर रात बिताने से पहले सॉयर अपनी प्यास बुझाने के लिए एक नाला ढूंढती है। बाद में उस रात शेरिफ के विभाग को एक परित्यक्त कार के बारे में रिपोर्ट मिलती है। पड़ोस में कोई भी वहां छोड़ी गई कार के बारे में नहीं जानता। ओडॉयल, शेरिफ, सुराग का अनुसरण करता है और भाइयों तक पहुंचता है, जो उसे देखकर डर जाते हैं, लेकिन कहते हैं कि उन्हें कार के बारे में कुछ नहीं पता। सॉयर जंगल में चलना जारी रखती है, बहुत भूख, प्यास और अपने घायल पैर के दर्द को महसूस करती है, जिससे वह धीरे धीरे चलती है। वह एक चट्टान के पास आवाजें सुनती है और देखती है कि उसकी कार को भाई धक्का दे रहे हैं, जो अपने अवैध व्यवसाय के कारण खोजे जाने से बचने के लिए इसे हटाना चाहते हैं। जब वे चले जाते हैं, तो सॉयर कार के पास जाती है और अपना फोन ढूंढती है, लेकिन उसमें कोई सिग्नल नहीं है या काम करने के लिए पर्याप्त बैटरी नहीं है। सॉयर तब तक चलती रहती है जब तक वह बेहोश नहीं हो जाती। वह एक घर में जागती है, उसके पैर पर पट्टी बंधी हुई है और उसके सामने लोवेल नाम का एक आदमी दिखाई देता है। सॉयर लोवेल से भागने की कोशिश करती है, लेकिन शक्तिहीन होकर जमीन पर गिर जाती है। वह उस पर झूठ बोलने का आरोप लगाती है, लेकिन और अधिक समस्याएं पैदा करने से पहले ही बेहोश हो जाती है। जब वह होश में आती है, तो वह देखती है कि लोवेल ने उसके हाथ पैर बांध दिए हैं। लोवेल उसे रोटी का एक टुकड़ा देता है और कहता है कि वह उसका दोस्त बनना चाहता है। इस बीच भाई सॉयर के निशान का अनुसरण करते हुए लोवेल के घर पहुंचते हैं। लोवेल सॉयर से बात कर रहा होता है, तभी उसे एक कार के रुकने की आवाज सुनाई देती है। सॉयर मदद के लिए चिल्लाता है, लेकिन लोवेल उसे चुप करा देता है क्योंकि वह देखना चाहता है कि वह कौन है। भाई घर के पास पहुंचते हैं और लोवेल उनसे मिलने जाता है। वे लोवेल के चचेरे भाई हैं, जो मेथाम्फेटामाइन बनाते हैं और उन्हें बेचते हैं। भाई लोवेल से सॉयर के बारे में पूछते हैं, लेकिन वह किसी भी लड़की को घर के आसपास देखने से इनकार करता है। भाई तब नाराज हो जाते हैं जब लोवेल उन्हें घर में घुसने नहीं देता। सौभाग्य से सॉयर खुद को छुड़ाने में कामयाब हो जाती है और भाइयों द्वारा घर की तलाशी लेने के दौरान बाहर छिप जाती है।
उनके जाने के बाद सॉयर को आश्चर्य होता है कि लोवेल ने उनसे उसका बचाव क्यों किया। लोवेल ने कबूल किया कि उसे पता है कि अगर उसके चचेरे भाई सॉयर को पकड़ लेंगे तो वे उसे नुकसान पहुंचाएंगे, इसलिए उसे बचाने का सबसे अच्छा तरीका उसे घर में रखना है। शहर लौटने पर ओडॉयल को अपने वरिष्ठ केंट की हाईवे पेट्रोल प्रमुख स्लेटरी से दबाव का सामना करना पड़ता है। वाहन के मालिक की पहचान एक लापता लड़की के रूप में की गई और यह एक उच्च प्राथमिकता वाला मामला बन गया। स्लेटरी मांग करता है कि ओडॉयल मामले को तत्काल सुलझाए और ओडॉयल ने अब तक मामले को जिस तरह से संभाला है उससे असंतुष्ट है। ओडॉयल को मिल रही आलोचना से वह परेशान है। फिर ओडॉयल भाइयों की तलाश करता है, खुद को अवैध मेथाम्फेटामाइन कारोबार में शामिल एक भ्रष्ट पुलिस अधिकारी के रूप में प्रकट करता है। वह सॉयर को जीवित भागने देने के लिए भाइयों से क्रोधित है, क्योंकि इससे उनके संचालन को गंभीर रूप से नुकसान हो सकता है। वह चाहता है कि भाई जल्द से जल्द सॉयर का पता लगा ले। यह सुनिश्चित करने के बाद कि लोवेल भरोसेमंद है, सॉयर उसे वाशिंगटन में अपने साक्षात्कार के बारे में बताती है। वह लोवेल से उसे रिहा करने के लिए कहती है, लेकिन लोवेल के पास कार नहीं है। हालांकि उसके चचेरे भाई सप्ताहांत के लिए शहर से बाहर होंगे, इसलिए लोवेल के पास उनके ट्रक तक पहुंच होगी और वह सॉयर को सुरक्षित रूप से वाशिंगटन ले जा सकता है। दोनों अपनी परेशानियों को साझा करते हुए करीब और दोस्त बन जाते हैं। जबकि लोवेल सॉयर को मेथाम्फेटामाइन निर्माण में कुछ रसायन विज्ञान के रहस्य सिखाता है, वह दवा का एक और बैच तैयार करता है। लोवेल को अपने घर पर भाइयों से कुछ बक्से मिलते हैं और वह घर में सफेद धुएं का बादल बनाने के लिए कुछ रसायनों का उपयोग करता है। इससे सॉयर को बिना देखे और नशे में रहने की अनुमति मिलती है, क्योंकि भाई धुएं के कारण घर में कुछ भी नहीं देख सकते हैं। शहर में डिप्टी कैट्स ओडॉयल और भाइयों के बीच बातचीत सुनता है और यह जानकर हैरान रह जाता है कि शेरिफ शहर में कई अपराधों में शामिल है। वह शेरिफ का सामना बंदूक से करता है और उस पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाता है। शेरिफ डिप्टी को शांत करने की कोशिश करता है और जब कैट्स शांत हो जाता है तो शेरिफ उसे गोली मार देता है। ओडॉयल भाइयों को कैट्स के शरीर को जंगल में दफनाने के लिए राजी करता है। जब कमांडर स्लेटरी मामले के बारे में पूछता है तो ओडॉयल कुछ झूठे सबूत दिखाता है जो दर्शाता है कि कैट्स लड़की के लापता होने से जुड़ा था। वह कहता है कि उसने कैट्स को बर्खास्त कर दिया है और वह सॉयर के साथ भाग गया होगा। स्लेटरी को लगता है कि मामला बहुत लंबा खिंच रहा है और इसे राज्य पुलिस को सौंप देता है। ओडॉयल भाइयों से मिलता है और उन्हें स्थिति के बारे में बताता है। उसे चिंता है कि राज्य पुलिस ड्रग तस्करी का पता लगा लेगी और उन्हें जेल ले जाएगी। ओडॉयल चाहता है कि भाई अगली मेथाम्फेटामाइन डिलीवरी जल्द से जल्द कर दे, इससे पहले कि मामला स्थानांतरित हो जाए। वह इस मिशन में भाग लेने का भी फैसला करता है, उम्मीद करता है कि व्यापार से प्राप्त धन उसकी सेवानिवृत्ति में मदद करेगा। ओडॉयल की कार आने पर सॉयर और लोवेल बाहर होते हैं। शेरिफ के घर पहुंचने से पहले सॉयर जल्दी से छिप जाता है। शेरिफ को भी संदेह है कि लोवेल सॉयर की रक्षा कर रहा है और घर की तलाशी लेने के लिए कहता है। लोवेल अपनी राइफल पकड़ लेता है और शेरिफ को अपने घर में घुसने नहीं देता, यह कहते हुए कि उसे वारंट की जरूरत है। ओडॉयल भाइयों से कहता है कि अगर वह सॉयर को शरण दे रहा है तो लोवेल एक बाधा हो सकता है। भाई लोवेल के घर जाते हैं और सॉयर के निशान देखते हैं, जिससे पुष्टि होती है कि वह लोवेल के साथ है। वे अंदर घुसते हैं और दोनों को बंदूक की नोक पर पकड़ लेते हैं। लोवेल का दावा है कि उसने सॉयर को भाइयों से इसलिए छुपाया क्योंकि उसे उसका बेहतर इस्तेमाल मिल गया था। चूंकि भाई अपने ड्रग व्यवसाय का विस्तार करना चाहते हैं और ड्रग माफिया इस क्षेत्र में आ रहे हैं, इसलिए उन्हें बड़े उत्पादन की आवश्यकता होगी। लोवेल सॉयर को मदद करना सिखा रहा है और उसे घर में फंसाए रखता है। यह कहने के बाद लोवेल सॉयर को उसके लिए कॉफी बनाने के लिए कहता है, यह दिखाते हुए कि वह एक आज्ञाकारी गुलाम बन गई है। सॉयर कॉफी बनाता है और उसे माइक्रोवेव में ले जाता है। वह लोवेल से लिपट जाती है
जो उसे अपनी गोद में रखता है और तब तक इंतजार करता है जब तक कि माइक्रोवेव कॉफी के गर्म होने का संकेत देने के लिए बीप नहीं करता। बक माइक्रोवेव की ओर जाता है, लेकिन कुछ ही देर बाद उपकरण एक बहरा करने वाली आवाज के साथ फट जाता है। लोवेल ने अमोनियम एनहाइड्राइड के साथ एक घर का बना बम तैयार किया था, जो गर्म होने पर फट जाता है। विस्फोट से बक की तुरंत मौत हो जाती है और सॉयर को छोड़कर बाकी सभी घायल हो जाते हैं, जिसे लोवेल बचाता है। वे बाहर रेंगते हैं और लोवेल गंभीर रूप से घायल हो जाता है, सॉयर के साथ भागने में असमर्थ होता है। लोवेल सॉयर को भागने के लिए कहता है जब हॉलिस्टर राइफल के साथ आता है। वह सॉयर पर निशाना साधता है, लेकिन लोवेल बीच में आकर उसे पीछे से पकड़ लेता है। हॉलिस्टर का शरीर आंशिक रूप से जल चुका है, लेकिन वह अभी भी लोवेल से ज्यादा ताकतवर है। लोवेल किसी तरह ऊपर चढ़ जाता है और जब वह हॉलिस्टर को मारने ही वाला होता है, ओडॉयल मौके पर पहुंचता है और लोवेल और बक को गोली मार देता है। ट्रेलर में आग लगने के दौरान सॉयर भाग जाती है और जब पुलिस की गाड़ी उसके सामने आकर रुकती है, तो वह राहत की सांस लेती है। हालांकि उसे जल्द ही पता चलता है कि ओडॉयल ने अजीब और घबराहट से काम किया था, क्योंकि उसने भाइयों को एक अभिव्यक्ति का उपयोग करते हुए सुना था। ड्रग तस्करी से खुद को किसी भी तरह से मुक्त करने के लिए उसने अपने चचेरे भाइयों की हत्या कर दी, लेकिन फिर भी सॉयर को खत्म करना पड़ा, जो एक असुविधाजनक गवाह था। ओडॉयल जल्द ही नोटिस करता है कि सॉयर को उस पर शक है और वह उसे डराता है। वह उसे रस्ट क्रीक नामक जगह पर ले जाता है और उसे डुबोने की कोशिश करते हुए उस पर हमला करता है। सौभाग्य से सॉयर खुद को एक रेक का उपयोग करके बचाती है, जिसे उसने पहले लोवेल के घर से लिया था। वे आमने सामने होते हैं और रेक क्रीक में गिर जाती है। सॉयर मजबूत आदमी का विरोध करती है जब तक कि वह रेक को नहीं ढूंढ लेती, फिर उसे पैरों, कमर और छाती में कई बार चाकू मारती है। इससे उसकी मौत नहीं होती, लेकिन घाव इतने मजबूत होते हैं कि उसका ध्यान भंग हो जाता है और वह उसे छोड़ देता है। सॉयर तब तक ओडॉयल पर हमला करना जारी रखता है जब तक कि उसे यकीन नहीं हो जाता कि वह उसका पीछा नहीं करेगा। सॉयर मजबूती से लंगड़ाते हुए सड़क पर पहुंचता है। कई पुलिस गाड़ियां दिखाई देती हैं और अब सॉयर यह जानकर आराम कर सकती है कि उसका दर्दनाक दुःस्वप्न खत्म हो गया है। तो बस इतना ही। लाइक करें और नए सारांशों की सूचना पाने के लिए अधिसूचना घंटी दबाएं।